हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास +2 हेलो अल्केन और हेलो अरेन के टॉपिक से। तो हेलो अल्केन और हेलो अरेन क्या होते हैं? हेलो अल्केन क्या होते हैं? दीज आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन हेलोजन एटम लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसमें फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में? हेलो अल्केन में हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थी। तो अल्केन का मतलब होता है आर, जिसका कार्बन और हाइड्रोजन की हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जिसको आर और एक्स से आप डिनोट कर सकते हैं, आर एक्स से। और आर एक्स का क्या होता है? बॉन्ड भी होते हैं। तो CH3 आप क्या ले रहे हैं? यहाँ पे इथेन ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को रिमूव आउट करके, यानी CH3CH2H ये लगा इस हाइड्रोजन का आप रिमूव आउट कर रहे हैं। तो क्या होता है? CH3 और Cl, ये पूरा क्या बन गया? हेलो अल्केन बन गया। इसे आप बोलते हैं हेलो अल्केन। सेम एज क्या होता है? हेलो अरेन में क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप और अरेन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग स्पीशीज। एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या करते हैं अपन? एक अल्टरनेट बॉन्ड लगा होता है, लाइकवाइज इस तरह, ठीक है। और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये एरोमेटिक मतलब एक साइक्लोबेंजीन होती है, इसको साइक्लोहेक्सेन भी बोलते हैं अपन। और इसके साथ आप यदि क्लोरीन को ऐड करते हैं तो क्या बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, जो कि हेलो अरेन से होते हैं। अब आगे बात करते हैं हेलो अल्केन क्या होते हैं। हेलो अल्केन आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड, जिसको RX से डिनोट करते हैं अपन। और ये कहाँ होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन चेन के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। और आगे देखिए, ये बॉन्ड बनाते हैं विद हेलोजन, ये बॉन्ड बनाते हैं विद हेलोजन एज अल्काइल ग्रुप विद कार्बन चेन। और आगे बात करते हैं अपन, ये मोर रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप। और आगे हम बात करते हैं हेलोरिन के। हेलोरिन को क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, जिसको RX से डिनोट करते हैं। R और X का हेलोजन होता है और R किसका क्या होता है? एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है। और ये बॉन्डेड करता है विद हेलोजन, हेलोजन, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, और अराइल ग्रुप विद एरोमेटिक रिंग। और हेलो अरेन्स होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं। इसमें ये फ़र्क होता है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू द एरोमेटिक रिंग रेजोनेंस, रिंग्स की रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, रिंग्स की रेजोनेंस की वजह से। अब हेलो अरेन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये रिएक्टिविटी क्या होती है? स्टेबल होते हैं, और ये यूज होते हैं इन सिंथेसिस के अंदर, और इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। और इन फार्मास्यूटिकल के अंदर भी काम आते हैं, फार्मास्यूटिकल के अंदर काम आते हैं, और एज वेल एज और काम का आते हैं एग्रोकेमिकल के अंदर, एग्रोकेमिकल के अंदर भी काम आते हैं, ये एग्रोकेमिकल के अंदर भी काम आते हैं। आगे हम आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, कि हेलोजन नंबर कितने आप ऐड कर रहे हैं। एक हेलोजन ऐड कर रहे हैं तो मोनो हो गया, दो आप ऐड कर रहे हैं तो डाई हो गया, तीन आप हेलोजन ग्रुप आप ऐड कर रहे हैं तो ट्राई हो गया। अब आगे आप बात करते हैं कि मोनो का मतलब क्या होता है? सिंपल अपन एग्जांपल लिया था CH3, ठीक है। और या तो CH3 आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पर यूज़ करेंगे अपन ओनली CH4, इसको थोड़े और CH4 अपन यूज़ कर रहे हैं। इसको यदि अपन इस तरह लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, ये क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी 4 होती है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन रिमूव आउट करके अपन क्या करेंगे? Cl ऐड कर देंगे, यानी हेलोजन ग्रुप ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? CH का ये, और साथ में ये हो गया मोनो हेलो अल्केन। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं RX, मतलब एक सिंगल बॉन्ड के साथ में, डबल नहीं है। और डाई हेलो अल्केन में क्या आता है? डाई हेलो अल्केन में दो चीज़ आती है, एक तो आता है जेमिनल आता है। जेमिनल का मतलब क्या होता है? कि अपने पास है CH3C, और जहाँ पे क्या डबल बॉन्ड हो,
और डबल क्या है, हेलोजन ग्रुप लगे हो, डबल हेलोजन ग्रुप उसको जेमिनल बोलते हैं। लेकिन ये हेलोजन ग्रुप डबल लगे हैं और इसमें से एक फ़र्क आता है, जो जेमिनल होते हैं ये ओनली क्या होते हैं, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं। और जब सेम ये लेते हैं, 2 कार्बन लेते हैं, तो हर एक कार्बन के ऊपर क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक कार्बन के ऊपर क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग सेम हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन के ऊपर अटैच होता है। सेम हेलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर अटैच होता है। इसी तरह बात करते हैं ट्राई हेलो अल्केन की। ट्राई हेलो अल्केन में क्या होता है, सेम क्या आप क्या यूज़ करते हैं, 3 कार्बन लेते हैं, उसके साथ में आप क्या करते हैं, Cl ग्रुप ऐड कर देते हैं और इसके बाद इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, 1 2 3 और 4, ये हो गया। ठीक है। और इसी तरह आप बात करते हैं हेलो अरेन्स की। इसी तरह हम बात करते हैं हेलो अरेन्स की। हेलो अरेन्स में क्या होता है, हेलो अरेन्स में भी क्या होता है, सेम इसी तरह आप यूज़ करते हैं। किस तरह, हेलो अरेन्स का मतलब क्या होता है, एक सिंपल बेंजीन लेते हैं आप, एक सिंपल बेंजीन लेते हैं, मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, इसके साथ आप एक सिंपल क्लोरीन यानी हेलोजन ग्रुप आप ऐड कर रहे हैं। तो क्लोरीन ले सकते हो, कोई हेलोजन ग्रुप कोई भी आप ले सकते हैं, और कोई भी पोजीशन के ऊपर अपन ने इसको हेलो ग्रुप लगा दिया तो ये क्लोरोबेंजीन बन गई। ये अकेले क्लोरोबेंजीन जो बनी है, इस क्लोरोबेंजीन को भी बोलते हैं हेलो मोनो हेलो अरेन्स बोलते हैं। अब डाई की बात आती है, सेम एज आप क्या करते हैं, एक सिंपल बेंजीन लेते हैं, सिंपल बेंजीन लेते हैं, इसके साथ में 2Cl आप ऐड करते हैं। 2Cl आप ऐड कर रहे हैं तो 2 अलग अलग पोजीशन के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा, डाई क्लोरोबेंजीन जिसका नाम होता है, इसको बोलते हैं डाई हेलो अरेन्स बोलते हैं। और सेम इसी तरह ट्राई की बात आती है तो इसका नंबर ऑफ हेलोजन आप बढ़ा देंगे, यानी कर देंगे Cl3 कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्थो मेटा पैरा के ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरीन ग्रुप आ जाएगा, यानी हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ट्राइक्लोरोबेंजीन। आगे हम बात करते हैं मोनो हेलो कंपाउंड। मोनो हेलो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन और हेलोजन की बात होती है और कार्बन और हेलोजन की बात होती है। इसमें कार्बन हेलोजन की बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, और इससे अब बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको बता देता हूँ मैं, क्या होता है कि जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और sp2 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनते होते हैं। इसमें कितने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। आगे आप बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी CX बॉन्ड के अंदर अल्काइल हलाइड, अलाइलिक हलाइड और बेंजाइलिक हलाइड। अल्काइल हलाइड में आप क्या करते हैं, एक सिंपल लेते हैं CH3Cl लेते हैं, इसको आप खोल के लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं CH और Cl, इस तरह लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब क्योंकि इसके अंदर कार्बन की जो वैलेंसी कितनी है, 4 है, और 4 का मतलब क्या होता है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है। और अब आप बात करते हैं प्राइमरी अल्काइल हलाइड क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, अपने पास है CH3, अपने पास है CH3 CH2Cl, मतलब जो पहला जो कार्बन ये होता है, ये प्राइमरी कार्बन होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होता है। यानी आप इसको इस तरह लिखते हैं जिसके अंदर RCH2 और Cl होता है। और जब आप बात करते हैं सेकेंडरी की, सेकेंडरी में क्या होता है, CH3 CH3H और इसके साथ आप क्या लगाते हैं, CH3 लगाते हैं, ये होता है सेकेंडरी। और अब टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी के अंदर क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर क्या होता है, सारी चीज़ें अटैच होती है, यानी CH3 ग्रुप 3 आ जाएंगे, यानी CH3 ग्रुप 3 आ जाएंगे। अल्काइल हलाइड को कुछ इस तरह समझिए कि जैसे अपन बात करें प्राइमरी की, प्राइमरी में क्या होता है, जैसे अपने लिया CH3 CH2Cl, ये होता है पहला जो कार्बन होता है इसके हेलोजन ग्रुप के साथ में, इसको बोलते हैं प्राइमरी, यानी प्राइमरी के साथ में अटैच है ये, और एक इसके अंदर ये अटैच है इस साइड में अल्काइल ग्रुप इसके साथ में। और अभी यहाँ बात करते हैं अपन सेकेंडरी की। सेकेंडरी में क्या होता है, अपन लेते हैं CH3H और
CH3 और इसके साथ क्या करते हैं Cl, यानी मतलब ये दो जो आए हैं अल्काइल ग्रुप, ये दो आए हैं, ये सेकेंडरी हो गया। और जहाँ पे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप आप बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे हैं, प्लस में हैलोजन ग्रुप बढ़ा रहे हैं, उसको आप बोलते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब बात करते हैं अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, जब आप करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके बाद में CH2, इसके बाद में CH2, ये होता है अलाइलिक। ये क्या होता है, अलाइलिक होता है, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो। और अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये जो C आता है इसके साथ में आप इस तरह लगा सकते हैं, और 1 2 3 और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आप क्या लगाते हैं, हैलोजन ग्रुप लगाते हैं। ये होता है अलाइलिक हैलाइड, ये होता है अलाइलिक हैलाइड। और आगे आप बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि ये जो कार्बन जो होती है, ये जो कार्बन चेन ब्रांच जो साइक्लिक रिंग में होती है, इसके साथ में जो ओनली कार्बन जो लगा होता है और साथ में CH लगा होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। जब इसके साथ में अपना हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है, जब इसके साथ में क्या होता है, हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाता है, तो क्या बनाता है, CH2X और साथ में एक बेंजीन रिंग। क्या बनाता है, बेंजीन रिंग। और ये देखिए, ये भी क्या है, sp3 है, ये भी क्या है, sp3 है। 1 2 3 और 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए 4 बनाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। आगे हम बात कर रहे हैं CX, जिसके sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। और sp2 का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कार्बन मतलब जो कार्बन और जो चेन बनाते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो 3 होते हैं। और यहाँ विनाइलिक की बात क्या होती है, आप लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ में ये लेते हैं, इसको बोलते हैं विनाइलिक बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। लाइकवाइज अपन यूज क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ अपन क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ आगे नया ऐड हो रहा है, यानी अपन यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, हैलोजन ग्रुप ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर ये क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और आगे बात होती है अराइल हैलाइड की। अराइल का मतलब क्या होता है, एक सिंपल बेंजीन होती है, क्या होता है, एक सिंपल बेंजीन होती है, उसके साथ में यहाँ हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, यदि आप इस चीज़ को इस तरह लिख के छोड़ देते हैं, इस बेंजीन को इस तरह लिख के छोड़ते हैं ये, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है अराइल हैलाइड। मतलब इसके साथ में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है, वो बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई नया सब्स्टिट्यूएंट लगने की कोशिश कर रहा हो, कोई ना कोई नया लगने की कोशिश हो। लाइकवाइज क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ इसके प्लेस पे अपन क्या कर दिया, क्लोरीन लगा दिया, या सॉरी कोई हैलोजन ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या है, अराइल हैलाइड आ गया, ये अराइल हैलाइड आ गया, जिसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी है। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स की। थैंक यू।